आज हम सब लोग लखीसराय जिले में जो सरकारी निर्देशानुसार 16 जनवरी से शुरू होने वाले कोरोना वैक्सीन जो कार्यक्रम है उसके लिए उपस्थित हुए। हम लोगों ने जितने भी हमारे डॉक्टर्स हैं उन लोगों के साथ बैठक की। हमारे सिविल सर्जन साहब और डिस्ट्रिक्ट इम्यूनाइजेशन ऑफिसर तथा हमारे डिस्ट्रिक्ट प्रोग्राम मैनेजर सब लोग उपस्थित रहे और सब लोगों के साथ विमर्श किया गया। सरकार का निर्देश है कि सबसे पहले हम लोगों को कोरोना वैक्सीन उपलब्ध कराना है। जो हमारे हेल्थ के वर्कर्स हैं उन सब लोगों को, यानी जितने भी हॉस्पिटल में जो लोग कार्य करते हैं, यहाँ तक कि सफाई कर्मी भी अगर हॉस्पिटल में है तो उन लोगों को भी। और इसके अतिरिक्त जो आंगनवाड़ी के जो हमारे आईसीडीएस के जो हमारे हैं कर्मी, जैसे आंगनवाड़ी सेविका है, सहायिका है, उन सभी लोगों को हम लोगों को कोरोना वैक्सीन को वैक्सीनेट करना है। इसके लिए राज्य स्तर से ही हम लोगों के द्वारा पूर्व में बताया गया था, उसके आधार पे राज्य स्तर से ही हमारे यहाँ 5 स्थान चिन्हित किए गए हैं, जिनको हम लोग सेशन साइट्स बोल रहे हैं। उन 5 स्थानों में हम लोगों को जो स्थान है उनको मैं नाम बताना चाहूँगा। उसमें 4 सरकारी संस्थान हैं और 1 हमारा प्राइवेट संस्थान है। 4 सरकारी संस्थानों में एक हमारा सदर अस्पताल लखीसराय है, दूसरा पीएचसी लखीसराय, प्राइमरी हेल्थ सेंटर लखीसराय, तीसरा पीएचसी सूर्यगढ़ा, चौथा पीएचसी रामगढ़ चौक और एक है प्राइवेट जो है सुदामा अस्पताल। इन 5 जगहों पे हम लोगों का ऑलरेडी हम लोगों ने लाइन लिस्टिंग कर लिया है। हमारे सारे हेल्थ फंक्शनरीज का लाइन लिस्टिंग कर लिया गया है और उनकी सूचना हम लोगों ने उनके जो स्थान है जहाँ पर कि वो अवस्थित हैं, जहाँ वो रहने वाले हैं, उसके नज़दीक के जो वैक्सीनेटिंग सेंटर्स हैं उनके साथ उनकी टैगिंग भी कर दी गई। ये सूचना उनको ऑलरेडी उपलब्ध करा दी गई है, वो आएंगे। और इसके अतिरिक्त हम लोगों ने हर जगह सेंटर्स में 3-3 रूम वहाँ व्यवस्थित कर दिया है। जो सरकार का निर्देश है वो स्पष्ट है कि पहला जो रूम रहेगा वो रजिस्ट्रेशन रूम रहेगा, दूसरा रूम जो है वो वैक्सीनेटिंग रूम रहेगा और तीसरा रूम ऑब्जर्वेशन रूम रहेगा। ये भी निर्देश है कि रजिस्ट्रेशन के दौरान जो सबसे पहले जब आएंगे, जो बेनिफिशियरी होंगे हमारे, जिनको वैक्सीनेट किया जाना है, वो आएंगे, उनका सबसे पहले वो आईडी प्रूफ के आधार पे वो जांच कर लिया जाएगा, उनके नाम का मिलान कर लिया जाएगा और उसके बाद उसको मिलान करने के बाद उनको एक पर्ची दी जाएगी। उसके आधार पे वे वैक्सीनेटिंग रूम में जाएँगे, जहाँ के हमारा पहले बार जो आएँगे रजिस्ट्रेशन के यहाँ, रजिस्ट्रेशन रूम में उनको जाँच जो करेंगे पदाधिकारी, जो गार्ड उनको वैक्सीनेशन ऑफिसर 1 कहेंगे हम लोग। वो चले जाएँगे दूसरे रूम में जहाँ की सबसे पहले उनके जो डॉक्यूमेंट्स है उसका वेरीफाई कर लेंगे उनके फ़ोन नंबर के आधार पर वैक्सीनेशन ऑफिसर 2। और वो जो है सो ऑनलाइन जो कोविन पोर्टल है, उस पोर्टल के माध्यम से वो ट्रांसफ़र कर देंगे उसको वैक्सीनेटिंग ऑफिसर 1 को। वैक्सीनेटिंग ऑफिसर वो भी रूम कमरा बड़ा रहेगा जहाँ के वैक्सीनेटिंग ऑफिसर जो हैं वो वहीं पर उनको वैक्सीनेट करेंगी या करेंगे, जो कंसर्न्ड फंक्शनरी रहेंगे और वो वैक्सीनेशन उनको 0.5 ml ही है जो कि हमारा वैक्सीनेशन वो करेंगे और करने के बाद तब उनको वो चले जाएँगे ऑब्जर्वेशन रूम में जहाँ के उनको आधे घंटे रहना है। वो ऑब्जर्वेशन रूम में हमारे 2 एएनएम रहेंगी या जीएनएम रहेंगी जिनको वैक्सीनेशन ऑफिसर 3 और वैक्सीनेशन ऑफिसर 4 हम लोग कह रहे हैं। वहाँ पे वो आधे घंटे रहेंगी और सभी जो वैक्सीनेशन ऑफिसर 3 और 4 इनके पास हमारा ऑलरेडी एनाफिलैक्सिस किट, मतलब इन केस अगर कोई भी किसी को थोड़ी-सी भी तकलीफ या किसी को घबराहट या कोई परेशानी होती है, तो आवश्यक दवा उनके पास उपलब्ध रहेगा, जिसके आधार पे वो उनका ट्रीटमेंट करेंगे। ऐसे सरकार का आदेश है कि 1 बेड वहाँ रखने का
और आधे घंटे के टाइम के लिए मतलब एक पेशेंट को वैक्सीनेट करने में 6 मिनट का समय लगभग अमूमन लगता है, तो उस हिसाब से 5 ही चेयर रहने का, लेकिन हम लोगों ने इसको अपने ऑब्जर्वेशन रूम में हर ऑब्जर्वेशन रूम में डबल कर दिया है कैपेसिटी। यानी हमने हर ऑब्जर्वेशन रूम में 10 चेयर और 2 बेड रखे हैं। उसमें एक बेड को हम लोगों ने पर्दे से भी घेर करके जानबूझ रखने की व्यवस्था की है कि कोई अगर महिला किसी को कोई परेशानी हो तो उसको बेड पे लिटाने की आवश्यकता हो तो वहाँ लिटाया जाए। वहाँ हमारा आईवी स्टैंड वगैरह सब रहेगा इन केस अगर कोई भी इंजेक्शन वगैरह अगर देना हो या कोई भी अलग कोई आईवी स्टैंड के माध्यम से कोई दवा को इंजेक्ट करना होगा, तो उसकी भी व्यवस्था रहेगी। सभी सेंटर्स पे हमारे बाथरूम, टॉयलेट्स भी उपलब्ध रहेंगे, ड्रिंकिंग वाटर उपलब्ध रहेंगे, ऑब्जर्वेशन रूम में पेशेंट को कोई परेशानी ना हो, उनका कोई ये नहीं, उसके लिए हम लोगों ने कोशिश ये भी किया है कि वहाँ पे हम लोगों को कम से कम एक टीवी की व्यवस्था भी रहे, ताकि कोई परेशानी ना हो। इसके अतिरिक्त हम लोगों का सभी जगह वेब कास्टिंग किया जाएगा। जो वैक्सीनेटिंग प्रोसेस होगा, उसका वेब कास्टिंग करके वो वेब कास्टिंग ऐसा रहेगा कि उसको चाहे राज्य स्तर पे हो, चाहे केंद्र स्तर पे किसी तरीके से उसको किसी भी जगह पे उसको देखा जा सके उस लिंक को एक्सेस करके। और हर सेंटर पे वेबकास्टिंग हम लोग इंटरनेट कनेक्टिविटी हम लोग हर जगह लगा रहे हैं। उसके माध्यम से सभी जगह से वेबकास्टिंग की सुविधा उपलब्ध कराई जाए। यही हमारी पूरी व्यवस्था रहेगी। हम लोगों को हर सेंटर पे सभी लोगों को लाइन कर लिया गया है। लगभग हम लोगों का जो ये वैक्सीनेटिंग प्रोग्राम चलेगा, वो जो हम लोगों का अभी अंदाज़ा है 16 तारीख को शुरू होगा और 19 तारीख तक चलेगा। ये प्रथम चरण का चलेगा। इसको 3 चरण में पहले हम लोगों को जो है सरकार का आदेश है। तो द्वितीय चरण में हम लोगों का जो होगा उसमें हमारे जो लोग होंगे वो फ्रंटलाइन वर्कर जैसे कि पुलिस वगैरह या कोई इस तरीके के कर्मी हैं जो नगर नगर पालिका नगर परिषद के सफाई कर्मी हैं जो कि फ्रंटलाइन वर्कर्स हैं जिनको कि संक्रमित होने का भी खतरा और भी रहता है अस्पताल के वर्कर्स के जस्ट बाद तो उनको हम लोगों ने फ्रंटलाइन वर्कर्स के रूप में रखा है और वो द्वितीय चरण में उनको कोरोना वैक्सीनेशन से हम लोग करेंगे वैक्सीनेट और तृतीय चरण में वैसे सभी लोगों को रखा गया है जो 50 वर्ष से अधिक आयु के हैं या जिनको कोमॉर्बिडिटी है, उनको भी रखा गया है। तो इन तरीके से 3 चरणों में ये वैक्सीनेशन का काम सरकार का भी निर्देश है। ये हमारा पहला चरण है, जिसमें हम लोग हेल्थ वर्कर्स और हमारे आंगनबाड़ी वर्कर्स को हम लोग वैक्सीन यही हमारी पूरी जो तैयारी वेबकास्टिंग की प्रक्रिया होगी सर, उसे आप लोग भी ऑनलाइन देख सकेंगे? हाँ, वो लिंक से एक्सेस करेंगे तो ज़रूर देख सकेंगे। तो सर 16 तारीख से इसकी शुरुआत हो रही है सर, तो अपने यहाँ ये वैक्सीन कब पहुँचेगा जिले में? जिले में ये वैक्सीन जो है वो 15 तारीख को पहुँचेगा। 15 को ना? 15 को, 1 दिन पहले पहुँचा और 15 को पहुँच करके हम लोग सभी जगह, सभी सेंटर्स में हम वैक्सीन वहाँ उपलब्ध कराते हैं। हम लोगों को सभी जगह कोल्ड चेन की व्यवस्था की गई है और सभी जगह कोल्ड चेन के माध्यम से वैक्सीन यही। और हमारा कोल्ड चेन का टेम्परेचर 2 डिग्री सेंटीग्रेड से 8 डिग्री सेंटीग्रेड होता है। तो सबसे पहला आपका प्रश्न टेक्निकली गलत है, जो कि इसको जिला पदाधिकारी को नहीं बोलना चाहिए था, सिविल सर्जन को बोलना चाहिए था, लेकिन मैं आपको बता दिया। इसलिए डीप फ्रीजर को आप काट दीजिए अपने दिमाग से। हाँ, डीप फ्रीजर में हमारे वो आइस पैक्स रहेंगे, जिन आइस पैक जिसको कि हम लोग आइस का जो बॉक्स टाइप का होता है, जिसको कि हम लोग डालेंगे उन वैक्सीनेटिंग बॉक्सेस में ताकि हमारा 2 डिग्री सेंटीग्रेड से 8 डिग्री सेंटीग्रेड तक टेम्परेचर मेंटेन हो। आइसलाइन रेफ्रिजरेटर जिसको आप ILR कह रहे हैं, वो आइसलाइन रेफ्रिजरेटर होता है और वो रेफ्रिजरेटर वास्तव में इतनी कैपेसिटी उसकी होती है कि वो 2 से 8 डिग्री सेंटीग्रेड तक टेम्परेचर मॉनिटरिंग हम लोग अलग से उसका करते हैं। उसकी इतनी कैपेसिटी होती है कि वो सभी वैक्सीन जो भी मेरे पास आएँगे उनसे कई गुना ज़्यादा वैक्सीन वो रख सकते हैं। और आपको मैं बता दूं हमारे बताते हुए खुशी हो रही है कि हर जगह हमारे जितने भी पीएससी सभी जगह मेरे पास ILR उपलब्ध है सभी जगह हमारे पास ये करेंगे हमारे पास जो है यहाँ पर सिर्फ ILR नहीं है जो सुदामा हॉस्पिटल है लेकिन वहां भी मेरे पास ऑर्डिनरी रेफ्रिजरेटर जिसको कि नॉर्मल जनरल रेफ्रिजरेटर कहते हैं जहां 2 से 8 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर मेंटेन हो सकता है वो भी है और हम लोगों ने हर जगह जनरेटर और इसकी सुविधा ताकि बिजली की व्यवस्था हमेशा रहे ये भी करा दिया है इसके अतिरिक्त हमारे बॉक्सेस भी जो है वैक्सीन बॉक्स जिसका टेम्परेचर जिसके अंदर में स्वतः उतना जो कोल्ड चेन मेंटेन होता है वो
रहता है, उसके माध्यम से भी हम लोग वैक्सीन को वहाँ पर ले जाएँगे, वो रखेंगे और हर दिन हमारा आइस बॉक्स जो जो वैक्सीन बॉक्सेस हैं, वो टेम्परेचर को मेंटेन करने के लिए अलग से रहेगा, जो रिज़र्व के रूप में रहेगा कि कहीं कोई भी फ्रीज़र में कहीं कोई दिक्कत हो, तो हमारे बॉक्सेस जो हैं हमारे पास ऑलरेडी उपलब्ध रहें, जहाँ की आइस पैक्स रहेंगे। इसलिए हम लोगों ने ये टोटल जो मेरा कोल्ड चेन का टेम्परेचर है, उसको मेंटेन करने के लिए हर व्यवस्था हम लोगों ने सुनिश्चित की। सर, आम लोगों के लिए वैक्सीनेशन की तारीख तय हुई है क्या? सरकार की तरफ से इंतज़ार कीजिए, हम भी आपकी तरफ से कर रहे हैं। सर, मीडिया कर्मी सबसे ज़्यादा सब जगह रहता है। हाँ। उसके लिए कब तय होगा? वो हो सकता है कि सरकार सेकंड फेज़ में फ्रंटलाइन वर्कर में आपको मान ले। लेकिन मीडिया कर्मी से एक ज़रूर हमारी अभी अपेक्षा और गुज़ारिश होगी, अनुरोध होगा। देखिए, ये है कि हम लोगों का ये कोरोना वैक्सीन बहुत सेफ है और सरकार का एकदम ख़ास करके ये है कि हाँ, ये पूरी तरीके से ये है। हमको आपसे एक ये है कि जैसे मान लिया जाए कि कहीं कोई जैसे बहुत कोई आप देखते होंगे, एग्ज़ाम के तौर पे अगर विद्यार्थी है, कम भी पढ़ा लिखा है, बड़ा निश्चिंत होकर के जाता है इम्तिहान में, जो भी मन में आया लिख कर के चला आया और बहुत तेज़ विद्यार्थी भी जाता है, तो नर्वस पहले से पसीना उसका छूट रहा होता है। ठीक है ना? तो हमारा ये कहना है कि हो सकता है कि हमारे हेल्थ वर्कर को हम पहले राउंड में वैक्सीनेट कर रहे हो, सारा चीज़ देखा हुआ हो, उसको कई जो लोगों का इलाज भी कर चुका हो या उनके साथ रहा हो। लेकिन जब खुद उसके वैक्सीन की बारी आई तो वो नर्वस हो जाता है। ठीक है? वैसे में अचानक नर्वसनेस के कारण, जैसे कभी-कभी होता है ना मेंटल प्रेशर के कारण उसको कहीं चक्कर आ गया। वास्तव में वो वैक्सीनेशन के कारण नहीं हो सकता है, कोई आम तौर पे। तो इसलिए मेरा आपसे एक ही रिक्वेस्ट होगा, इसको कृपया कर ज़रूर वेरीफ़ाई करने का क्योंकि इसका गलत मैसेज बहुत जल्दी लोगों के बीच में जाएगा और उसका माने दुष्प्रभाव भी दिखेगा। इसलिए ज़रूर आप लोग ये करेंगे, चीज़ों को एकदम अच्छी तरीके से देख लें, समझ लें, एनालिसिस कर लें क्योंकि आप सब लोग बहुत जानकार हैं और समझदार भी हैं। आप अपने स्तर से देख लें कि वास्तव में क्या मेडिसिन के कुप्रभाव के कारण हो रहा है? अगर वैसा होता तो सभी लोगों में होता है। बिल्कुल नहीं होगा। कुछ लोगों में जो शिकायत अगर आएगी तो उसका हम लोग निश्चित रूप से इलाज करेंगे। उसके लिए हमारा एईएफआई किट हमको बोल रहे हैं और एनाफिलैक्सिस किट भी बोल रहे हैं। एनाफिलैक्सिस किट में हमारा एड्रेनालिन इंजेक्शन और ये सारी चीज़ें रहेंगी। इसके अलावा हमारे ये जो है एईएफआई किट में हम लोगों को हाइड्रोकोर्टिसोन और बाकी और भी हमारा रिंगर लैक्टेट ये सारी चीज़ें रहेंगी जो कि तुरंत मरीज को दी जाएगी। डॉक्टर्स भी रहेंगे सभी पीएचसीज़ में जो उसके लिए जो डॉक्टर्स के पास अलग से उसका किट रखा जाएगा। इसलिए मेरे पास उनका कोई भी एईएफआई का मतलब ही है कि आपको आफ्टर इफेक्ट फॉलोइंग इम्यूनाइज़ेशन ये नॉर्मल सिर्फ कोरोना वैक्सीन के लिए नहीं है, किसी भी इम्यूनाइज़ेशन प्रोग्राम में कहीं भी अगर छोटा-सा भी किसी को कोई परेशानी होती है, उसके लिए पहले से हम लोगों ने ऑलरेडी इसको तैयार हुआ इसमें कोरोना को लेकर के और भी तैयारी इसके हिसाब से कर ली गई है। पूरी तरीके से सभी जगह हम लोगों के पास ये मौजूद है। कहीं भी छोटा-सा भी, थोड़ा-सा भी किसी को अगर कुछ आफ्टर इफेक्ट दिख रहा है या नर्वसनेस उसकी हो रही है, कहीं कोई भी थोड़ा-सा परेशानी हो रही है, उसको हम लोग इमीडिएटली उसको कैटर करेंगे, हमारे डॉक्टर्स की पूरी टीम रहेगी। ठीक है? कोई सिविल सर्जन